नमस्कार, क्लास 1 में आपका स्वागत है। आज की क्लास है केवल एग्ज़ाम टिप्स के लिए। मेरे पास कुछ कमेंट्स आई थी कि मैं आपको बताऊं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस सीक्वेंस में सॉल्व करने चाहिए और एग्ज़ाम के समय टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। तो इस बारे में मेरा अनुभव यह रहा है कि सभी स्टूडेंट्स अलग होते हैं। हम कोई एक ख़ास तरीका बनाकर स्टूडेंट्स पर नहीं थोप सकते हैं कि आप इस तरह से एग्ज़ाम हल करें या एग्ज़ाम में टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करें। मैं कोई एक मेथड बताऊं एग्ज़ाम सॉल्व करने का, तो हो सकता है कि यह केवल 20 स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल हो और बाकी 80% स्टूडेंट्स के लिए ये मेथड काम ही ना करे और उनका एग्ज़ाम ख़राब हो जाए। कहने का मतलब ये है कि हर स्टूडेंट्स अलग होता है और हर स्टूडेंट्स की वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी अलग होते हैं। तो सभी को एक मेथड बताकर ये आशा नहीं कर सकते हैं कि सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो। ये हो सकता है कि उस मेथड से कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करें और कुछ एवरेज और कुछ बहुत बेकार करें। मेथड तो एक ही रहता है पर सभी स्टूडेंट पर इसका अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। आप सपोज़ कीजिए 2 स्टूडेंट हैं और दोनों को ये बताया गया है कि एग्ज़ाम में जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसे आप पहले करें तथा अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को बाद में करें। और दोनों स्टूडेंट्स को कारण ये बताया गया है कि वीक सब्जेक्ट को करने के लिए ज़्यादा समय चाहिए और ज़्यादा समय आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट से मिल सकता है और अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को आप कम से कम समय में जल्दी कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने वीक सब्जेक्ट को पहले करें और बाद वाले सब्जेक्ट के लिए टाइम सेव करें। इसमें जो पहला स्टूडेंट है उसने अपने वीक सब्जेक्ट पर थोड़ा मेहनत किया है, इसलिए वह अपने वीक सब्जेक्ट को करने के बाद भी इतना समय बचा लेता है कि अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चन को टाइम पर पूरा कर ले। लेकिन इसी मेथड को अपनाते हुए दूसरा स्टूडेंट अपने वीक सब्जेक्ट में फंस जाता है और ज़्यादा टाइम उस पर ही लग जाता है। कम टाइम देकर वह इस सेक्शन को छोड़कर अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को करने लग जाता है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से वह उसे भी पूरा नहीं कर पाता जो उसे अच्छी तरह से आता है और उसका एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। तो यहाँ क्या गलती हुई? यहाँ गलती ये हुई है कि हमने दूसरों के कहे अनुसार अपना क्वेश्चन सीक्वेंस और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन किया है और ये एग्ज़ाम करने का पैटर्न कुछ खास लोगों के अनुभव का परिणाम है और ये ज़रूरी नहीं है उनका पैटर्न सभी स्टूडेंट्स के लिए सही हो, क्योंकि ये पैटर्न उनके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है और ये आपकी इंटेलिजेंसी के मुताबिक है, ये ज़रूरी नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम एग्ज़ाम में अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में हल हो सकें। तो इसका जवाब आपके खुद के पास ही है। आप अपने अंदर झांकें और अपने लिए एक ऐसा टाइम पैटर्न तैयार करें जो केवल आपके लिए हो और आपके अनुसार काम करता हो। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि आपके लिए कौन सा टाइम पैटर्न अच्छा है जिससे आप कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तथा अपना 100% दे सकेंगे। इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ जिससे आप ये जान पाएंगे कि आपके लिए कौन सा पैटर्न काम करता है। आपका जो भी एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम के जितने भी सेक्शन हैं, जैसे मान लीजिए किसी एग्ज़ाम के 4 सेक्शन हैं, सामान्य अध्ययन, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, तो उस एग्ज़ाम के 8 पेपर सेट लीजिए। डेली एक पेपर सेट कंप्लीट कीजिए उतने ही टाइम में जो एग्ज़ाम का टाइम है। पहले 4 पेपर सेट में आप हर पेपर में अपने वीक सब्जेक्ट से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की तरफ हल करें तथा इसी तरह 4 पेपर सेट में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की ओर से वीक सब्जेक्ट की ओर हल करें। 8 दिन में ये 8 पेपर सेट करें और हर बार अपना पेपर टाइम नोटिस करें। ये 8 पेपर सेट करने के बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीक्वेंस और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। हमारे अंदर अनंत योग्यता है, हमें सिर्फ उसे जानना है। तो ये आज की हमारी क्लास थी एग्ज़ाम टिप्स पर। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और आखिर में थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।